अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान चलने वाली नई डेवलपमेंट्स, ओमन में होने वाली टॉक्स, नए सैंक्शंस और इस पूरी सिचुएशन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, वर्ल्ड सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बड़ा केस है। इंट्रो, बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ईरान और अमेरिका का रिश्ता आज का नहीं, ये टेंशन पिछले कई दशकों से चल रही है। 1917 के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद सैंक्शंस, थ्रेट्स, प्रॉक्सी वॉर्स और पॉलिटिकल प्रेशर का सिलसिला चलता रहा। और आज भी सिचुएशन का बेस पॉइंट सिर्फ एक ही चीज है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को दार है कि ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और पीसफुल पर्पसेस के लिए है। अब आते हैं फ्रेश और नेक्स्ट न्यूज पर। अभी जो नई और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो है ओमान के कैपिटल मस्कट में ईरान और अमेरिका के दरमियान इनडायरेक्ट टॉक्स, यानी दोनों कंट्रीज एक टेबल पर डायरेक्ट नहीं बैठे बल्कि मीडिएटर्स के जरिए बात हुई। ओमान टॉक्स, क्या बात हुई? ईरान और यूएस के ऑफिशियल्स ने ओमान में न्यूक्लियर इश्यू पर बातचीत की। दोनों तरफ से यह कहा गया ये एक गुड स्टार्ट है, लेकिन साथ ही यह भी क्लियर किया गया कि अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई, अभी सिर्फ पहला स्टेप है और अगले राउंड्स के चांसेस मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट बात, इन टॉक्स का फोकस सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रखा गया, न मिसाइल्स, न रीजनल मिलिशियाज, न और पॉलिटिकल डिमांड्स, सिर्फ न्यूक्लियर इशू। सबसे बड़ा मसला यूरेनियम एनरिचमेंट इस पूरी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट था। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान एनरिचमेंट को बहुत ज्यादा लिमिट करे या बिल्कुल बैंड करे, लेकिन ईरान ने क्लियर कहा हम एनरिचमेंट बैंड नहीं कर सकते, ये हमारा सॉवरेन राइट है। यहीं पर सबसे ज्यादा डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। टॉक्स का पहला राउंड यहीं रुक गया। ओमन में होने वाली बातचीत अभी के लिए टेम्पोरेरी पॉज पर चली गई है। ईरान ने कहा कैपिटल्स में मशवरा के बाद अगला राउंड डिसाइड होगा। मतलब तेहरान और वॉशिंगटन दोनों अपनी गवर्नमेंट से कंसल्ट करेंगे। अब समझने वाली बात, दोनों मुल्क खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी जिंदा है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन यहीं पर कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। जब ओमन टॉक्स हो रही थी, उसी वक्त और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर नई सैंक्शंस अनाउंस कर दी। न्यू सैंक्शंस क्या लगाया गया? अमेरिका ने ईरान के ऑयल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल कंपनीज और कुछ फॉरेन कंपनीज पर नए इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इससे क्या होता है? ईरान की ऑलरेडी वीक इकोनॉमी पर और प्रेशर बढ़ता है। ऑयल सेल्स लिमिटेड हो जाती हैं, डॉलर ट्रांजैक्शंस मुश्किल हो जाती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट रुक जाती है। इससे ईरान का रिएक्शन। ईरान का कहना है एक तरफ टॉक्स, दूसरी तरफ सैंक्शंस, ये सिंसेरिटी का सिग्नल नहीं। अमेरिका का एक और बड़ा स्टेप, यूएस गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को यह वार्निंग दी अगर कोई अमेरिकन ईरान में मौजूद है तो फौरन कंट्री छोड़ दे। रीजन बताया गया, सिक्योरिटी रिस्क और रीजनल टेंशंस। इसका मतलब क्या है? यानी सिचुएशन इतनी सेंसिटिव समझी जा रही है कि अमेरिका खुद अपने लोगों को निकालने का कह रहा है। इंटरनेशनल रिएक्शन, रशिया का स्टैंस। रशिया ने ओमन टॉक्स पर रिएक्शन देते हुए कहा उम्मीद है कि ये टॉक्स पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। फ्रांस का मैसेज, फ्रांस ने ईरान बैक्ड ग्रुप्स को कहा रिस्ट्रेंट दिखाया जाए और रीजन को और ज्यादा अनस्टेबल न बनाया जाए। ट्रंप का नया ऑर्डर और प्रेशर। इस पूरी सिचुएशन में एक और बड़ा डेवलपमेंट यह है, अमेरिका ने यह सिग्नल भी दिया है कि जो कंट्रीज ईरान के साथ बिजनेस करेंगी उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। मतलब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के साथ ट्रेड करने वाले मुल्क भी प्रेशर में आ सकते हैं। रीजनल टेंशंस अभी भी हाई क्यों हैं? इस वक्त मिडिल ईस्ट ऑलरेडी काफी अनस्टेबल है। इजराइल गाजा सिचुएशन, रेड सी क्राइसिस, येमेन और लेबनान के इश्यूज। इसलिए ईरान यूएस का छोटा सा इंसिडेंट भी पूरे रीजन को हिला सकता है। मिलिट्री एंगल क्वाइटली चल रहा है। दोनों मुल्क ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन रियलिटी यह है कि यूएस नेवी ऑलरेडी रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। ईरान भी अपनी डिफेंसिव रेडीनेस बरकरार रखता है। यानी डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री प्रेशर भी साइड पर चल रहा होता है। ईरान की इंटरनल कंडीशन, ईरान के अंदर सिचुएशन भी सिंपल नहीं है। महंगाई, करेंसी क्राइसिस, पब्लिक प्रेशर,
सैंक्शंस का डायरेक्ट असर आम लोगों पर पड़ता है, इसलिए ईरान के लिए भी कोई रिलीफ डील बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब सवाल यह है, अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका का में ऑब्जेक्टिव है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट लिमिट्स में रखा जाए, रीजन में ईरान का इन्फ्लुएंस कंट्रोल किया जाए। और ईरान चाहता क्या है? ईरान का ऑब्जेक्टिव है सैंक्शंस का खत्मा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीगल और पीसफुल माना जाना, पॉलिटिकल प्रेशर से निजात। यानी प्रॉब्लम कहां फंसी हुई है? प्रॉब्लम यहां फंसी हुई है। अमेरिका पहले गारंटी चाहता है, ईरान पहले रिलीफ चाहता है। दोनों साइड पहले बेनिफिट चाहती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगला राउंड ऑफ टॉक्स पॉसिबल है, लेकिन जल्दी फाइनल डील मुश्किल है। छोटी छोटी टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जैसे लिमिटेड सैंक्शंस रिलीफ, लिमिटेड न्यूक्लियर स्टेप्स, लेकिन रिस्क भी रियल है। अगर टॉक्स फेल हो जाती हैं तो सैंक्शंस और बढ़ सकती हैं, रीजनल टेंशंस और ज्यादा हाई हो सकती हैं। कोई भी छोटा इंसिडेंट बिग क्राइसिस बन सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में पूरी कहानी का निष्कर्ष, ईरान और अमेरिका ने ओमान में बातचीत की, दोनों ने कहा गुड स्टार्ट, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर अग्रीमेंट नहीं, टॉक्स अभी पॉज पर हैं। अमेरिका ने साथ ही साथ नए सैंक्शंस लगा दिए, यूएस ने अपने सिटीजन्स को ईरान छोड़ने की वार्निंग दी, रशिया और फ्रांस ने डिप्लोमेसी और रिस्ट्रेंट का मैसेज दिया। ईरान की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और पूरा रीजन ऑलरेडी सेंसिटिव स्टेज पर है। एंड मैसेज व्यूअर्स के लिए, दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं है, इसका असर ऑयल प्राइसेस, रीजनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पड़ता है। अगर डिप्लोमेसी कमजोर होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट फिर से इंस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, और अगर टॉक्स थोड़ी सी भी सक्सेसफुल हो जाती हैं तो ये वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। आउटरो, अगर आपको ये कंप्लीट अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके ख्याल में ईरान और अमेरिका के दरमियान डील पॉसिबल है या नहीं। अल्लाह हाफिज। ग्लोबल अपडेट रूम को सब्सक्राइब करो।